सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन थर्सडे और मैं अभी पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी, फिर ठाकुर जी को नहलाऊँगी, सभी भगवान जी को नहलाऊँगी। फिर अभी मैं आपसे 2 मिनट बातें करती हूँ क्योंकि फिर मैं काम में लग जाऊँगी। काम तो डेली के ही हैं, तो भी मैं आपसे बातें करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लूँ। तो मैंने आज ये येलो वाली साड़ी पहनी थी। अभी वैसे मैंने ना जन्माष्टमी पे पहनी थी वाली साड़ी, पर फिर मेरा मन हुआ आज मैंने पहन ली। और मैं बताऊँगा ये वाली साड़ी मुझे बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब ये वाली साड़ी मैंने ख़रीदी थी ना, तब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैंने ये जो साड़ी ख़रीदी थी ना, तो मैंने ये थर्सडे के व्रत के लिए ख़रीदी थी कि ये थर्सडे के व्रत मैं पहनूँगी गाइस में। तब मुझे ये मालूम नहीं था कि ये वाली साड़ी मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करा देगी गाइस। मुझे बहुत प्रिय है गाइस ये वाली साड़ी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये साड़ी काशी विश्वनाथ इसे पहनकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करूँगी गाइस। और जब मैं उस मोमेंट को फ़ील करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस वही सत्य है। ये सब कुछ है ना, यहीं छोड़ना है, कुछ नहीं है, केवल एक का उसी का साथ है और किसी का साथ नहीं है, वही सत्य है। तो मन एकदम खुश हो जाता है जब मैं काशी विश्वनाथ के उस समय को याद करती हूँ। तो अभी तो मैं करने जा रही हूँ विष्णु भगवान की पूजा। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो गाइस पूरी तरह से मगन हो जाती हूँ मैं पूजा में। और मैं ठाकुर जी से बातें करती हूँ ना, जब ठाकुर जी को तैयार करती हूँ तो ठाकुर जी मुझे अब बातों में लगा लेते हैं, फिर तो मैं बातों में लग जाती हूँ। तो मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं बता दूँ आपको कि आज मेरी है ना 4 बजे आँख खुल गई थी और मैंने सोचा कि 4 बजे से क्या उठ, क्योंकि अंधेरा होता है तो फिर मेरा भी लगता है कि 4 बजे से क्या काम करूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अपनी पूजा मंदिर का मैंने पर्दा खोल दिया था। उसके बाद है ना मैं अपनी 1 घंटे मैंने एडिटिंग की थी और उसके बाद फिर उजाला सा हो ही गया था हल्का हल्का। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दी थी। और अंदर के कमरे की किचन की तो मैं झाड़ू पोछा मतलब करती हूँ, और पार्लर का खाली ना झाड़ू लगाती हूँ, पोछा। तो मैं पार्लर का ना पोछा नहीं लगाती हूँ, बाकी है ना वैसे कपड़े से, सादा कपड़े से साफ़ कर देती हूँ टेबल वगैरह। और डस्टिंग वगैरह नहीं करती, थर्सडे को नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर पोछा भी लगाती हूँ तो मैं सूखा सूखा सही लगाती हूँ। वैसे ये है कि थर्सडे को ना अवॉइड करना चाहिए पोछा। ऐसा मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं व्रत रहती हूँ, तो खैर जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तो है ही है। बाकी पूजा जैसे हम जहाँ पूजा कर रहे हैं उसमें तो ज़रूरी है, तो पूजा इस अपने कमरे में करते हैं तो वहाँ मैं लगा लेती हूँ, किचन में भी लगा लेती हूँ। तो इसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी, पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, सूर्य भगवान को मैंने अर्घ्य दे दिया था। और इसके बाद गाइज़ मैं बताऊँ तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हूँ, मुझे है ना अपने तिरंगे के भी दर्शन हो जाते हैं। मैं दिल से अपने तिरंगे को प्रणाम करती हूँ। और मैं तो ये मानती हूँ गाइज़ कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमारी आन बान शान है। और इसके बाद मैं पूजा करके नीचे उतर के आ गई थी गाइज़। तो गाइज़ पूजा तो मेरी हो गई है, ठाकुर जी पूजा मैंने कर दिया। और अब मैं बनाऊंगी ठाकुर जी का भोग। तो भोग में पराठा ही बनाऊंगी ठाकुर जी का। और मलाई मैं सुबह फ्रेश मलाई निकाल देती हूँ सुबह। तो मतलब जिस बोनिया में मैं रात को दूध बॉईल करके रखती हूँ ना, उस दूध को छूती नहीं है, हम छूते हुई मतलब उस गर्म करके रख देती हूँ फ्रिज में, मतलब ठंडा। तो रात को जो दूध बॉईल करती हूँ ना, उस दूध में से हम दूध नहीं लेते हैं कोई भी। और सुबह मॉर्निंग में जब चाय वाय बनानी होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए मलाई को निकाल देती हूँ मैं। उसके बाद ठाकुर जी, फिर उसके बाद कोई लेता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी, और लपसुर भी आने वाले होंगे।
तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी वैसे ही है ना गौ माता सामने खड़ी होंगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़ कि मैं जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगा बनाती हूँ और वैसे ही गौ माता आ जाती हैं। तो यहाँ पे लपसुरबी का भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लपसुरबी भी आने वाले होंगे और मुझे लपसुरबी के लिए भी बना के रखूँगी। तो यहाँ पे जो सब्जी थी ना खोई आलू वाली, तो उन्होंने बोल दिया था कि माँ रख लेना हमारे। तो गाइज़ गौ माता आ गई, मैं लोई दे के आती हूँ विष्णु भगवान की, अभी आती मैं। और गाइज़ ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जैसे ही मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ, भोग लगा देती हूँ, वैसे ही गौ माता आ जाती हैं। और गाइज़ आज तो गौ माता, पीली गौ माता आ गई, तो मन ऐसा प्रसन्न हो गया। और मैंने ठाकुर जी का जैसे भोग लगाया वैसे ही गौ माता आ गई थी और जिद कर रही थी कि जल्दी दे, क्योंकि लोई भी नमस्ते गाइस। तो गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ पे मैंने तीनों को एक एक दो दो मतलब ये सैंडविच बना दिए थे, ये रूट मतलब पराठे के, तो घी के ही बना दिए थे मैंने, तो उनको तो मज़ा आ गया था गाइस। और ये देखिए तीनों इस तरह से एकदम खस्ता गरम गरम थे ना गाइस, तो खाने में बच्चों को काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने ना सौंठ से खाए थे गाइस। मैंने सौंठ बना के रखी है, पहले बनाई थी ना वो सौंठ रखी है। तो सुरभि तो बहुत खाती है, उसे फ्रिज में ही रख दी है वो, तो जब भी उसे कुछ खाना होता है तो वो खा लेती है। मजा आ जाएगा, खाओगे तो एकदम देसी के तड़का मार के एकदम। सॉरी आज है हिंदी दिवस। हिंदी बोलो तो हिंदी। तो गाइज इसके बाद मैं चली गई थी रीको, और वहाँ पे जाके फिर थोड़ी देर पापा मम्मी के पास बैठी और फिर पापा जी से पूछा तो पापा जी बोले कि खिचड़ी बना देना। तो और मम्मी बोली फिर मेरे लिए भी खिचड़ी बना दे, तो फिर मैं खिचड़ी बना दी थी। और यहाँ फिर मैंने सोचा घर पे आके फिर मैंने विष्णु भगवान का भोग बनाया था, फिर मैंने सेवई की खीर बनाई थी गाइज और पराठे बनाए थे। तो वीडियो करूँगी एंड। जय हिंद साथी, जय श्री राम।